हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोसिक स्मार्ट क्लासेस। आज जो हरियाणा जीके से रिलेटेड हमारी जो क्लास है उसमें हम जो हरियाणा जीके का जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको दबा लें, जिससे जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ है उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट नेक्स्ट है हमारा हरियाणा जीके से रिलेटेड, तो आज की हम वीडियो में हरियाणा की जो नदियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे जो हरियाणा की जो नदियां हैं उनके बारे में। देखो, वैसे तो हरियाणा स्टेट में कुछ ज़्यादा नदियां नहीं पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो मुख्य मुख्य नदियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हरियाणा प्रदेश में जो लगभग जो नदियां हैं वो क्या है, मौसमी हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो हरियाणा की जो नदियां हैं वो लगभग नदियां मौसमी प्रवृत्ति की हैं, यानी बारिश के टाइम में ही इनमें क्या होता है, पानी का प्रवाह होता है। बाकी समय में ये क्या रहती हैं, सूखी रहती हैं। तो ज़्यादातर जो नदियां हैं वो क्या है, मौसमी। नेक्स्ट बात करते हैं जो मुख्य मुख्य नदियां हैं हरियाणा की वो कौन कौन सी हैं। तो मुख्य मुख्य जो नदियां हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उनमें एक है घग्गर नदी, सेकंड जो है वो क्या है, यमुना नदी, यमुना और सरस्वती नदी, और क्या है, सरस्वती। ये तीन नदियां हरियाणा की क्या है, मुख्य नदियां हैं। इसके अलावा अगर बात करूं तो इसके अलावा अगर आगे बात करें तो क्या है, कुछ हरियाणा की सहायक नदियां हैं जो इन नदियों की क्या करती हैं, मदद करती हैं। तो वो क्या है, हरियाणा की सहायक नदियां। तो सहायक नदियों की बात करूं तो उनमें कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, मारकंडा, मारकंडा के बाद बात करें तो साहिबी नदी, साहिबी के बाद इंदौरी नदी, इंदौरी, कृष्णावती, कृष्णावती, कृष्णावती के बाद अगर मैं बात करूं तो दोहान नदी, दोहान के बाद क्या है, टांगड़ी नदी, टांगड़ी नदी। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये हरियाणा की क्या है, मुख्य सहायक नदियां हैं। इनके बाद मैं लिख देता हूं ये सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां। तो ये क्या है, मुख्य सहायक नदियां हैं। तो देखो, मुख्य जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है, घग्गर, यमुना और सरस्वती। ये जो तीन नदियां हैं ये प्रमुख नदियां हैं। इनके अलावा मारकंडा, साहिबी, इंदौरी, कृष्णावती, दोहान, टांगड़ी नदी, ये क्या है, कुछ सहायक नदियां हैं जो हरियाणा में मिलती हैं या हरियाणा में ये बहती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ नदियां ऐसी हैं जो काफ़ी प्राचीन नदियां हैं, लेकिन वो केवल बरसाती नाला मात्र बन के रह गई हैं। वो बरसाती मौसम में एक नाला मात्र रूप में ही बहती हैं हरियाणा में। तो वो कौन सी नदियां हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक है आपगा नदी, आपगा नदी। ये आपको ध्यान रखना है, नदियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं कि कल अगर क्वेश्चन में आ जाए किसी हरियाणा के एग्जाम में कि आपगा नदी कहाँ पाई जाती है तो आपको पता होना चाहिए हरियाणा प्रदेश में ही है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, दृशदवती, दृशदवती। ये दो नदियां क्या है, काफी प्राचीन नदियां हैं, आपगा नदी और दृशदवती नदी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस दृशदवती नदी को चौतंग नदी भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, चौतंग नदी। तो ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट नदी का नाम है। ये तो क्या है कि हमने कुछ जर्नली जो हरियाणा से रिलेटेड जो भी जो नदियां थी उनके बारे में बात किया। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है, घग्गर, यमुना और सरस्वती, ये तीन नदियां हैं। सहायक नदियां क्या है, सहायक नदियां मारकंडा, साहिबी, इंदौरी, कृष्णावती, दोहान, टांगड़ी नदी, ये क्या है, कुछ हरियाणा की सहायक नदियां हैं। और ये दो नदियां हैं, आपगा नदी, दृशदवती नदी, जिसको चौतंग नदी भी कहते हैं, ये भी क्या है, हरियाणा में ही पाई जाती हैं। लेकिन ये क्या है, बहुत प्राचीन नदियां हैं और आजकल सिर्फ बरसाती टाइम में ही थोड़ी बहुत ये दिखाई देती हैं कहीं कहीं पे। अब देखो,
अब हम बात करते हैं हमारा जो आज का जो टॉपिक है हरियाणा की नदियों में। तो सबसे पहले हम हमारा जो टॉपिक है आज का वो उठाएंगे। तो सबसे पहले जो हम जिस नदी के बारे में बात करेंगे तो वो नदी कौन सी होगी, तो वो नदी होगी घग्गर नदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं घग्गर नदी के बारे में। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जिस नदी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे वो कौन सी नदी है, घग्गर नदी। घग्गर नदी के बारे में, घग्गर नदी के बारे में बात करें तो देखो सबसे पहले तो क्या है कि ये क्या है, एक मौसमी नदी है। बरसात के मौसम में ये क्या करती है, ये बहती है। तो ये क्या है, एक मौसमी नदी है जो बरसात के समय में बहती है। नेक्स्ट इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में बात करते हैं इसके उद्गम स्थल, यानी घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल, उद्गम स्थल का मतलब जहां से ये नदी निकलती है। तो ये नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से। शिमला यानी हिमाचल प्रदेश के जो जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, शिमला से, शिमला में पड़ती हैं ये पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो इसमें एक डगसाई नामक स्थान है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्थान का नाम, डगसाई। डगसाई ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन मोस्टली क्या नाम माना जाता है कि ये कहाँ से निकलती हैं, शिवालिक की पहाड़ियों, शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो शिवालिक की पहाड़ियों से क्या निकलती हैं, डगसाई नामक जो स्थान है वहाँ से क्या निकलती है, जो घग्गर नदी है ये इसका क्या है, उद्गम स्थान है। और यहाँ से, जहाँ से निकलने के बाद पंचकुला के कालका से हरियाणा में प्रवेश करती है। अगर कोई पूछे कि घग्गर नदी है वो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये प्रवेश करती है कालका से। और कालका कहाँ पड़ता है, पंचकुला, ये आपको ध्यान रखना है, पंचकुला। तो पंचकुला जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, वहाँ जो कालका स्थान है वहाँ से क्या करती है, ये जो घग्गर नदी है ये हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, डगसाई नामक जो स्थान है जो शिवालिक की पहाड़ियों में है हिमाचल प्रदेश में। तो वहाँ से क्या होती है, ये नदी निकलती है। जहाँ से निकलने के बाद ये पंचकुला के कालका से हरियाणा में क्या करती है, प्रवेश करती है। आगे बात करते हैं। देखो अब ये हरियाणा के किन किन जिलों से बहती हुई चलती है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो स्टार्ट कहाँ से करेगी ये, पंचकुला, पंचकुला से एंटर किया इसने, उसके बाद कहाँ जाएगी, अंबाला, पंचकुला से अंबाला, अंबाला से फिर कैथल, फिर कहाँ जाएगी, फतेहाबाद, फतेहाबाद होती हुई फिर कहाँ चली जाएगी, सिरसा। देखो पंचकुला से एंटर करती हुई अंबाला, कैथल, फिर फतेहाबाद, फिर सिरसा से होती हुई ये कहाँ चली जाएगी, राजस्थान में एंटर करेगी। कहाँ एंटर करेगी, राजस्थान में। और राजस्थान में क्या है, राजस्थान के मरुस्थल यानी थार मरुस्थल में जाकर ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, राजस्थान में क्या हो जाएगी, विलुप्त। एक बात और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये एकमात्र नदी है, घग्गर नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में जाती है और हिमाचल प्रदेश इसका क्या है, उद्गम स्थल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, घग्गर नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में बहती है, राजस्थान में जाती है, लेकिन क्या करती है, हिमाचल से, जिसका क्या है, उद्गम स्थल है। यानी हिमाचल से निकलने वाली नदियों में सिर्फ घग्गर नदी ही एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में जाती है या राजस्थान में बहती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसकी कुल लंबाई की। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी कुल लंबाई। तो कुल लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो घग्गर नदी की कुल लंबाई लगभग 465 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से क्या करती है, 100 किलोमीटर ये राजस्थान में भी चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। 100 किलोमीटर ये लगभग क्या करती है, राजस्थान में भी बहती है। कुल लंबाई इसकी कितनी है, 465 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। देखो घग्गर नदी को एक और नाम से भी जाना जाता है, क्या नाम से, हकरा नदी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हकरा नदी, हकरा रिवर, हकरा नदी के नाम से। अगर इंग्लिश में लिखूँ इसको क्या होगा, हकरा नदी या रिवर बोल सकते हैं इसको, हकरा रिवर। तो हकरा नदी, हकरा नदी के नाम से कहाँ जाना जाता है इसको, तो एक ओटू बांध है,
हरियाणा में ओटू बांध, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओटू बांध, ओटू वियर बांध भी बोलते हैं इसको, या ओटू बांध भी बोल सकते हो। तो जो ओटू बांध है, इससे निकलने के बाद ये जो घग्गर नदी है इसके ऊपर क्या है, एक ओटू बांध है। इस ओटू बांध से निकलने के बाद इस घग्गर नदी को हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जो ओटू बांध है ना, जैसे ये नदी बह रही है घग्गर नदी, ओटू बांध इस पे बना हुआ है, तो ओटू बांध से आगे घग्गर नदी को हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। तो यानी घग्गर नदी का ही नाम है हकरा नदी, ये आपको ध्यान रखना है। ओटू बांध से आगे जब घग्गर नदी चलती है तो उसको हकरा नाम से बुलाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये विलुप्त होती है, वो मैंने बता दिया, राजस्थान में विलुप्त हो जाती है इसके थार मरुस्थल में। तो नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या है, इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो घग्गर नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट क्या है, मारकंडा। मारकंडा क्या है, इसकी सहायक नदी है। सेकंड की बात करें तो सेकंड इसकी जो सहायक नदी वो क्या है, सरस्वती नदी। देखो क्या है कि सरस्वती नदी इसकी सहायक नदी भी है, लेकिन जो प्राचीन ग्रंथों में यानी ऋग्वेद आदि जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनके अंदर जो सरस्वती नदी, जिस सरस्वती नदी का उल्लेख है उसको घग्गर नदी ही बोल दिया जाता है। कई विद्वानों का मानना है कि जो आज की जो घग्गर नदी है ये वैदिक काल की जो सरस्वती नदी थी वो सेम ही है। लेकिन इसके ऊपर क्या है कि अभी डिबेट का इश्यू है, क्योंकि ये अभी तक ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, इसलिए कन्फर्म नहीं किया गया है अभी तक। तो कुछ का मानना है कि जो अब की जो घग्गर नदी है यही क्या है, प्राचीन समय की सरस्वती नदी है। नेक्स्ट बात करते हैं टांगड़ी नदी। इसकी जो थर्ड जो इसकी वो है सहायक नदी है वो क्या है, टांगड़ी नदी, टांगड़ी नदी। और फोर्थ क्या है, कौशल्या नदी। ये भी आपको ध्यान रखना है, कौशल्या नदी। तो कौशल्या नदी, ये चार क्या है इसकी सहायक नदियां हैं, मारकंडा नदी, सरस्वती नदी, टांगड़ी नदी और कौशल्या नदी। ये क्या है, घग्गर नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो हम बात कर रहे थे ओटू वियर बांध, ये हमने यहाँ लिखा था ओटू वियर बांध, जिसके आगे हम जो ये घग्गर नदी है इसको किस नाम से जानते हैं, हकरा नदी के नाम से। तो ये जो बांध है ये सिरसा जिले के रानिया में बना हुआ है। ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है सिरसा जिले के रानिया में। रानिया जो जगह नाम है वहाँ, सिरसा जिले के रानिया, ये आपको ध्यान रखना है। सिरसा जिले के रानिया नामक स्थान पर क्या बना हुआ है, ओटू बांध। इस बांध के बाद घग्गर नदी को हकरा नदी के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ओटू बांध कहाँ है, सिरसा में रानिया नामक स्थान पर। आगे बात करते हैं इसके ऊपर जो सेकंड जो बांध है वो क्या है, कौशल्या बांध। यहां पर लिख देता हूं मैं, क्या नाम है उसका, कौशल्या बांध। जो कहा है आपको दिख भी रहा होगा, कौशल्या जो नदी है इसकी जो सहायक नदी है, तो कौशल्या जो बांध है ये कौशल्या नदी पर ही है। तो इस बांध का निर्माण पंचकुला जिले के पिंजौर में कौशल्या नदी पर 2008 से 2012 के दौरान बनाया गया। तो ये जो कौशल्या बांध है ये कहाँ है, पंचकुला, ये आपको ध्यान रखना है। पंचकुला में कहाँ पर, पिंजौर। तो पंचकुला के पिंजौर में क्या है, कौशल्या बांध है, जो 2008 से 2012 के दौरान बनाया गया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या है, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है वो विकसित हुआ था। आपको पता होगा, अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी तो उसमें क्या आता है, कालीबंगा एक स्थान है जो सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, एक स्थान है जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। तो वहां पर क्या है, कालीबंगा एक स्थान है। तो ये जो कालीबंगा जो स्थान है ये घग्गर नदी के किनारे पर ही स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। तो अगर आपको से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा शहर था जो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है कि घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा जो स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है, इसका किनारे पे, घग्गर नदी के किनारे पे विकसित हुआ था कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ आपको पता ही है, इसका अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है घग्गर नदी से रिलेटेड वो क्या है कि घग्गर नदी से रिलेटेड कुछ
इसके उपनाम भी हैं। घग्गर नदी को कुछ नामों से भी जाना जाता है, तो उन नामों की भी बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ घग्गर नदी के अन्य नाम। तो घग्गर नदी के जो अन्य नाम है वो किन किन नामों से जानी जाती है ये? तो फर्स्ट नाम है इसका मृत नदी, मृत नदी। सेकंड है इसका द्वेषवती नदी। सेकंड क्या है इसका नाम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द्वेषवती। सेकंड नाम क्या है इसका? द्वेषवती नदी। थर्ड क्या है इसका? नट नदी। थर्ड नाम क्या है इसका? नट नदी। फोर्थ नाम क्या है इसका? सोतर नदी, सोतर। फिफ्थ नाम क्या है इसका? हकरा नदी, जो हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया, इसको हकरा नाम से भी जाना जाता है। हकरा नाम से कब जाना जाता है? जब ओटू बांध से आगे घग्गर नदी है उसको किस नाम जाना जाता है? हकरा नदी के नाम से। सिक्स्थ, इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का शोक भी कहते हैं, राजस्थान का शोक। तो राजस्थान का शोक किसे कहा जाता है? घग्गर नदी को, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सेवंथ, इसको किस नाम से जाना जाता है? मैंने अभी बताया था, इसको सरस्वती नदी के नाम से भी कुछ लोग बुलाते हैं, सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी। तो ये क्या थे? कुछ नाम थे जिन नामों से घग्गर नदी को बुलाया जाता है। तो घग्गर नदी के जो अन्य नाम थे वो क्या थे? मृत नदी, द्वेषवती नदी, नट नदी, सोतर नदी, हकरा नदी, राजस्थान का शोक और सरस्वती नदी। ये क्या थे? ये घग्गर नदी के कुछ अन्य नाम थे। तो इस वीडियो में हमने जो हरियाणा की से रिलेटेड जो नदी है घग्गर नदी, उसके बारे में लगभग डिटेल से उसके बारे में क्या किया है हमने अध्ययन किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो अन्य जो नदियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।